हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे सिमिलर ट्राइंगल। सिमिलर ट्राइंगल में 2 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं हमारे, जिसमें हम लोगों ने बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम और कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम ये देख के इसके ऊपर इनके कुछ क्वेश्चंस किए थे, इनकी एप्लीकेशंस देखी थी। आज के लेक्चर में हम लोग क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का टॉपिक है हमारा क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी। क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी, देखो क्राइटेरिया का मतलब क्या है। आप लोगों ने कॉन्ग्रुएंसी पढ़ा है। कॉन्ग्रुएंसी में हमने देखा था कि कोई भी 2 ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए हमारे पास कितने क्राइटेरियाज होते हैं? 5 क्राइटेरियाज होते हैं, SS, SSS, ASA, AAS एंड RHS। तो ये क्राइटेरिया क्या थे एक्चुअल में, समझना है इस चीज़ को। क्राइटेरिया जो थी वो सफिशिएंट कंडीशन होती है कि भाई आप केवल इतना सा प्रूफ कर दो, आप केवल ये प्रूफ कर दो कि 3 साइड बराबर है, तो आप ये कह पाओगे कि ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। थोड़ा और अच्छे से समझते हैं इस चीज़ को। देखो, कोई भी 2 ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उसके लिए डेफिनेशन ये होती है कि कोई भी 2 ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो किसी एक ट्राइंगल के 6 एलिमेंट दूसरे ट्राइंगल के कॉरस्पॉन्डिंग 6 एलिमेंट के बराबर होने चाहिए। मतलब एक ट्राइंगल के तीनों साइड दूसरे ट्राइंगल की तीनों साइड के बराबर होनी चाहिए। एक ट्राइंगल के तीनों एंगल तीनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के दूसरे ट्राइंगल के बराबर होने चाहिए। लेकिन जब हम ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं तो हम ये 6 के 6 एलिमेंट को इक्वल प्रूफ थोड़े ना करते हैं। हम क्या करते हैं उस कंडीशन में, 3 एलिमेंट्स इक्वल प्रूफ कर देते हैं। किसके अकॉर्डिंग? इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग। हम कई बार तीनों साइड्स को इक्वल प्रूफ कर देते हैं, बोल देते हैं कि ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। हम तीनों एंगल्स को देखते तक नहीं है। हम क्या करते हैं, हम ये प्रूफ कर देते हैं कि भाई देखो, ये दोनों ट्राइंगल्स में ये वाली साइड इसके बराबर है, ये वाली साइड इसके बराबर है और ये एंगल बराबर है, तो ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। लेकिन अगर देखें तो हमने तो कॉन्ग्रुएंसी के लिए ये बोला था कि भाई 6 एलिमेंट बराबर होने चाहिए, तब तो फिर हमको बाकी जो 3 एलिमेंट्स जो बचे हैं वो भी इक्वल बोलने चाहिए थे। लेकिन हम उनको इक्वल किए बिना ही हम ये बोल देते हैं कि भाई ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो ये सफिशिएंट कंडीशन है। हम अगर इन तीनों को बराबर लेके चलें तो हम ज्योमेट्री से ऐसा प्रूफ कर पाते हैं कि भाई बाकी के 3 एलिमेंट भी इक्वल हो जाएंगे। तो हम उनको नहीं करते प्रूफ, हम उनको देखते भी नहीं है, हम केवल इन तीनों से ही क्या करते हैं, बोल देते हैं कि ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो ये क्राइटेरिया क्या है एक्चुअल में, सफिशिएंट कंडीशन होती है कि भाई आप केवल इतना सा प्रूफ कर दो तो बाकी सब अपने आप प्रूफ हो जाएगा। ऐसे ही अगर कोई भी 2 ट्राइंगल्स के अंदर बात करें सिमिलरिटी की, अगर कोई भी 2 ट्राइंगल है, जैसे एक ट्राइंगल मैंने ले लिया ABC और एक दूसरा ट्राइंगल मैंने ले लिया PQR। तो अगर कोई भी 2 ट्राइंगल सिमिलर हैं तो हमें पता है क्या क्या होना चाहिए। एक ट्राइंगल के तीनों एंगल दूसरे ट्राइंगल के तीनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के बराबर होने चाहिए, और एक ट्राइंगल की तीनों साइड दूसरे ट्राइंगल की तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड के साथ सेम रेशियो में होनी चाहिए। दोनों ट्राइंगल्स की जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड से वो प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, सेम रेशियो में होनी चाहिए। लेकिन हम जब ट्राइंगल को सिमिलर करेंगे तो ये सारी की सारी चीज़ें थोड़ी ना प्रूफ करेंगे। हम क्या करेंगे, हमने क्या किया है कि उन लीस्ट कंडीशन को देखा है कि भाई आप इतना सा कर दो, उसके बाद बाकी चीज़ें अपने आप प्रूफ हो जाएगी। वो है क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी। तो देखो, 3 टाइप के क्राइटेरिया हमारे पास होते हैं सिमिलरिटी के, जिससे हम ट्राइंगल्स को सिमिलर कर पाते हैं। पहला होता है हमारे पास एंगल एंगल क्राइटेरिया या एंगल एंगल सिमिलरिटी। एंगल एंगल सिमिलरिटी का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई भी 2 ट्राइंगल हैं आपके पास जिसके 2 एंगल बराबर हैं, एक ट्राइंगल PQR है और दूसरा ट्राइंगल DEF है। अगर इसके दोनों एंगल, जैसे ये वाला एंगल सपोज इसके बराबर है, ये वाला एंगल सपोज इसके बराबर है, ज़रूरी नहीं है कि ये पहला ऊपर बना हुआ है तो ये भी ऊपर ही होना चाहिए, तीनों करस्पॉन्डिंग पार्ट बराबर होने चाहिए। ऐसा फिक्स थोड़ी होता है कि ये जो ऊपर वाला एंगल है वो ऊपर वाले के बराबर होना चाहिए, बस कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होने चाहिए। जैसे मान लो इसके बराबर ये है तो फिर इसके बाद वाला जो एंगल है वो इसके बराबर होना चाहिए, ऐसे। तो अगर कोई भी 2 एंगल इक्वल हैं तो हम ये बोल पाते हैं कि ये ट्राइंगल कैसे होंगे, सिमिलर होंगे। क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी क्या है इसमें, एंगल एंगल क्राइटेरिया में, कि अगर कोई भी 2 ट्राइंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग 2 एंगल भी बराबर आ जाते हैं तो हम ये बोल पाते हैं कि ट्राइंगल कैसे होंगे, सिमिलर होंगे। सही है। अब हम चाहें तो इसको एंगल 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 सिमिलरिटी बोल देते हैं, ऐसा भी लिखा हुआ मिल जाता है, क्योंकि बात एक ही, अगर 2 एंगल बराबर हो गए तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। तो इसको कैसे लिखते हैं, इन ट्राइंगल PQR एंड ट्राइंगल DEF
हमारे पास दोनों ट्राइंगल है, इसमें दो एंगल बराबर है, हमने देख लिए। एक एंगल पी जो है वह किसके बराबर है, एंगल ई के, और एंगल क्यू किसके बराबर है, एंगल एफ के। सही है। कॉरस्पॉन्डिंग का कैसे पता लगा कि पहले से अगर मैं चलूँ दूसरे की तरफ तो ऐसे चलूँगा, पहला दूसरा फिर ऐसे, ये मेरा घूमने का तरीका। तो यहाँ पे भी तरीका ये होना चाहिए, पहला दूसरा फिर ऐसे। बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी ट्राइंगल पी क्यू आर सिमिलर टू ट्राइंगल। अब देखो मैंने आपको फर्स्ट क्लास में भी ये चीज़ बताई थी। फर्स्ट क्लास में हमने ये तो देखा था कि भाई अगर ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो क्या क्या चीज़ें बराबर होती है। आज हम उसका कन्वर्स देख रहे हैं, उसका उल्टा देख रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें बराबर हो तब जाके ट्राइंगल सिमिलर होंगे। तो अगर हमने यहाँ पे पी क्यू आर लिखा है तो इधर जो लिखेंगे उसमें इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट होने चाहिए, क्योंकि अगर ये ज़रा सा भी चेंज हो गया, जैसे मान लो यहाँ पी क्यू आर की जगह मैं आर पी क्यू लिख दूँ या कुछ और लिख दूँ, तो ऐसा करने से क्या है कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट बदल जाएंगे। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट बदल गए तो फिर गड़बड़ हो जाएगा मामला। तो अगर मैंने यहाँ पे पी क्यू आर लिखा है तो पी क्यू आर के लिए मैंने क्या लिखा कि भाई मैं पहले इस फर्स्ट वाले एंगल पे आया, फिर सेकंड पे आया, फिर इस पे आया। ऐसे यहाँ पे भी पहले फर्स्ट पे, फिर सेकंड पे, फिर इस पे, ऐसे चलेंगे ना। या मैं ऐसा बोलूँ कि ये पी वाला एंगल किसके बराबर था, ई वाले के। क्यू वाला एंगल किसके बराबर था, एफ वाले के। और क्या बचा फिर डी। तो ट्राइंगल पी क्यू आर जो होगा वो किसके सिमिलर होगा, ट्राइंगल ई एफ डी के। अब ट्राइंगल पी क्यू आर अगर ट्राइंगल ई एफ डी के सिमिलर है तो बचे हुए रिजल्ट्स, क्योंकि ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो हमें रिलेशन मिलता है कि भाई एंगल तो बराबर होते ही हैं, साथ में साइड्स का रेशो कैसा होता है, सेम होता है। तो एंगल को बराबर करके तो हमने ट्राइंगल को सिमिलर कर दिया, तो हमें एक्स्ट्रा में क्या मिल जाएगा कि इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो जो होगा वह बराबर होगा। कॉरस्पॉन्डिंग का रेशियो कैसे पता लगेगा, देखो पी क्यू का कॉरस्पॉन्डिंग, पी क्यू फर्स्ट टू पे है तो फर्स्ट टू पे यहाँ पे क्या है, ई एफ, तो पी क्यू अपॉन ई एफ। क्यू आर, क्यू आर का कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा, एफ डी। एंड पी आर का कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा, ई डी। सही है। तो ये होता है हमारा एंगल एंगल क्राइटेरिया। सेकंड देखें, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी। देखो साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्या बोलती है, कोई भी दो ट्राइंगल आपके पास है, नाम कुछ भी हो सकते हैं, मान लो ए बी सी और पी क्यू आर ही लिख दूँ। कोई भी दो ट्राइंगल है, अगर इनमें कोई भी दो साइड्स, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर है, जैसे मान लो इस वाली साइड का इसके साथ और इस वाली साइड का रेशियो इसके साथ बराबर है, और इन दोनों साइड्स के बीच बनने वाला एंगल भी बराबर है, और इन दोनों साइड्स के बीच बनने वाला एंगल भी बराबर है, तो अब आपको थर्ड साइड को चेक करने की आवश्यकता नहीं है, बाकी एंगल्स देखने की आवश्यकता नहीं है। आप डायरेक्ट ये बोल पाएंगे कि ये दोनों ट्राइंगल्स कैसे होंगे, सिमिलर होंगे। देखो अब इसको लिखेंगे कैसे, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, ए बी अपॉन पी क्यू बराबर बी सी अपॉन क्यू आर एंड एंगल बी बराबर एंगल क्यू, देन ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल। अब वही कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट वाली बात आ गई, ए बी सी जब चलेंगे तो सबसे बड़ा तरीका होता है इसका, ये ए बी सी चलना है आपको तो आप क्या करो, एक ए से चलना शुरू करो, बी पे आ जाओ, सी पे जाओ, तो आपको रास्ते में क्या क्या मिला, फर्स्ट वाली साइड, फिर एंगल, फिर सेकंड वाली साइड। तो ऐसे यहाँ पे भी फर्स्ट वाली साइड, फिर एंगल, फिर सेकंड वाली साइड, तो ऐसे चलना पड़ेगा। तो क्या जाएगा, पी क्यू आर। ट्राइंगल ए बी सी किसके सिमिलर हो जाएगा, ट्राइंगल पी क्यू आर के। और जब ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो हम बाकी बची हुई चीज़ को भी इक्वल बोल सकते हैं। हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो थर्ड साइड बची है ए सी एट पी आर, इनका रेशो भी इनके बराबर होगा, और ये जो ए ओ सी एंगल बचे हैं ये किसके बराबर हो जाएंगे, पी एंड आर के। ठीक है। थर्ड क्राइटेरिया, साइड साइड साइड। ट्रिपल एस सिमिलरिटी।
देखो ट्रिपल एस सिमिलरिटी नाम से पता लग रहा है, यहाँ पे हमें क्या इन्फॉर्मेशन पता होगी तीनों साइड्स के बारे में। मतलब एक ट्राइंगल की जो तीनों साइड्स है वो दूसरे ट्राइंगल की तीनों साइड्स के तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के साथ प्रोपोर्शनल है। तो ट्राइंगल कैसे होंगे? सिमिलर। एक ट्राइंगल हमारे पास ए बी सी है, दूसरा ट्राइंगल हमारे पास पी क्यू आर है। ऑर्डर कैसे भी हो सकता है ना, बस कॉरस्पॉन्डिंग होनी चाहिए वो। जैसे मान लो ये वाली साइड इसके साथ सेम रेशो में, इसका रेशो इसके साथ सेम है और इसका रेशो इसके साथ सेम है। ये मैंने ऐसे डैश के साथ नहीं बनाया क्योंकि अगर ऐसे बना हुआ तो फिर ऐसा लगेगा कि साइड इक्वल है। इक्वल नहीं है, रेशियो सेम है ना। इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, ए बी अपॉन थर्ड वाली साइड क्यू आर बराबर बी सी अपॉन फर्स्ट वाली साइड पी आर बराबर ए सी अपॉन सेकेंड वाली साइड पी क्यू। देन बाई एंगल बाई साइड 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 सिमिलरिटी, ट्राइंगल ए बी सी विल बी सिमिलर टू ट्राइंगल। अब ए बी सी बोल रहे हो तो वापस ऐसे तरीका वही है ढूंढने का। ए बी सी चले हो आप, आपको पहले क्या मिली? थर्ड वाली साइड, फिर फर्स्ट वाली साइड, फिर सेकंड वाली साइड। तो आपको यहाँ पे भी से चलना है, पहले थर्ड वाली, फिर फर्स्ट वाली, फिर सेकंड वाली। तो ये तरीका देगा चलने का, मतलब क्यू आर पी। और जब ये सिमिलर हो गए तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल अपने आप क्या हो जाएंगे? इनके बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तीनों क्राइटेरिया है सिमिलरिटी के। अब इनके ऊपर क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए सबसे ज़्यादा काम वैसे जो आता है वो आता है आपके एंगल क्राइटेरिया। एंगल क्राइटेरिया पे मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं। देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लो पहले, जो आपको जनरली कई सारे क्वेश्चंस में देखने को मिलते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी एक ट्राइंगल ए बी सी है और एक लाइन इसमें पैरेलल है पी क्यू। तो हमें एक चीज़ पता है कि अगर लाइन पैरेलल है तो यहाँ पे क्या लगती है? बीपीटी तो लगती है, लेकिन इसमें क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी भी लगा सकते हैं। देखो कैसे, ये वाला एंगल अगर 1 हुआ तो ये भी कैसा हो जाएगा? 1। ये वाला एंगल 2 हुआ तो ये भी कैसा हो जाएगा? एंगल 2, क्योंकि लाइन्स पैरेलल है। और ये वाला एंगल अगर देखें तो दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है। तो अगर कभी भी एक ट्राइंगल के अंदर एक लाइन आपको पैरेलल दिखती है बेस के, तो वहाँ पे दो सिमिलर ट्राइंगल हमेशा होते हैं। एक ये छोटा वाला ट्राइंगल और एक ये बड़ा वाला ट्राइंगल। एक ट्राइंगल ए पी क्यू एंड दूसरा ट्राइंगल ए बी सी, क्योंकि ये वाला एंगल इसके बराबर है और ये वाला एंगल इसके बराबर है। तो एंगल क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे? ट्राइंगल ए पी क्यू सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी, है ना। तो इस पर क्वेश्चन बनते हैं कई बार कि भाई आपको ए पी दे दिया, ए बी दे दिया, ये दे दिया, ये पूछ लिया। अगर सिंपली इनके बारे में बात करता, ये इनमें से कुछ पता है, इनमें से कुछ दे रखा है या पूछा है, तो हम बीपीटी लगा देते हैं। अगर दोनों साइड के बारे में बात हो तो हम बीपीटी लगा देते हैं। लेकिन अगर इस वाली साइड के बारे में पूछे, इस वाली साइड के बारे में पूछे, तो फिर आपको क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी लगाना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट जो जनरली देखने को मिलता है कई सारे क्वेश्चन में, कि एक राइट ट्राइंगल है, इस पे राइट एंगल वाले वर्टेक्स से आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। एक ट्राइंगल ए बी सी है, आपने बी से परपेंडिकुलर बना दिया बीपी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये वाला एंगल थीटा है, ये 90 है, तो ये कितना जाएगा? 90 माइनस थीटा। ये 90 माइनस थीटा हो गया तो ये कितना बन जाएगा? अपने आप थीटा। अगर ये थीटा है, ये 90 है, तो ये फिर से कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। तो अगर आप इन दोनों ट्राइंगल्स को देखो ध्यान से, दो ट्राइंगल थे छोटे वाले, एक ट्राइंगल ये बड़ा वाला ट्राइंगल आपके पास है ए बी सी। इसमें ये वाला एंगल थीटा और ये वाला एंगल 90। एक छोटा वाला ट्राइंगल अगर आप इसको पकड़ो बीपीसी को, तो पी पे 90 डिग्री है और सी पे थीटा है।
ऐसे अगर इस वाले ट्राइंगल को पकड़ो तो बी पी ए, बी पे थीटा है, नाइन्टी डिग्री। तो क्या तीनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर हो जाएंगे क्या इस कंडीशन में? हमेशा आप बोल सकते हैं कि ट्राइंगल ए पी बी सिमिलर टू ट्राइंगल बी पी सी सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी। तो जब भी आपको इस टाइप से अगर एक राइट ट्राइंगल के अंदर राइट एंगल वाले वर्टेक्स पे एक परपेंडिकुलर डाला जाए, राइट एंगल वाले वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर डाले, तो आप समझ जाना यहाँ पे कि जो तीनों ट्राइंगल्स हैं ना वो आपस में क्या है, सिमिलर है। अब इसके ऊपर कई सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, कई चीज़ें प्रूफ करते हैं हम इसमें अलग अलग, आगे देखेंगे इन सब बातों को। नेक्स्ट, कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है पैलोग्राम से रिलेटेड भी क्वेश्चन मिल जाता है कि भाई कोई पैलोग्राम है या ट्रेपीजियम है, कुछ भी हो सकता है ना, ट्रेपीजियम मान लो एक, है ना, इसमें अगर मैं इस टाइप से कुछ लाइन्स बना दूँ तो दो पैरेलल लाइंस के बीच में अगर इस टाइप से ये ज्वाइन किया हुआ है तो ये एंगल्स इसके बराबर, ये वाला एंगल इसके बराबर, तो ये दोनों ट्राइंगल भी आपस में कैसे हो गए, सिमिलर हो गए। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी कई बार इसमें बनते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं इस पर। अब ये कुछ बेसिक पॉइंट है जो जनरली देखने को मिल जाते हैं, तो ये चीज़ देखते हैं, क्लिक करना चाहिए कि भाई हाँ हम इसमें इस टाइप से सिमिलरिटी लगा सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, एक ट्राइंगल एबीसी है, एक लाइन पी क्यू है जो किसके पैरेलल है। आपको दे रखा है एपी बराबर 5 सेंटीमीटर, पी बी बराबर 2 सेंटीमीटर, पी क्यू बराबर 10 सेंटीमीटर, फाइंड बी सी। फाइंड बी सी। और एक और देख लेते हैं, इसमें बताओगे आप ए क्यू अपॉन ए सी। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। देखो अभी मैंने बोला था कि जब भी ऐसे ट्राइंगल में एक लाइन पैरेलल हो तो ये दोनों ट्राइंगल, जो छोटा वाला ट्राइंगल और जो बड़ा वाला ट्राइंगल है, वो आपस में कैसे होंगे, सिमिलर होंगे। तो मैं लिख दूँ डायरेक्ट इस चीज़ को यहाँ पे, बिकॉज लाइन पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी, सो एंगल पी बराबर एंगल बी एंड एंगल, एक बार लिख देता हूँ पूरा, है ना, नेक्स्ट टाइम से फिर डायरेक्ट लिख लेंगे इसको, एंगल क्यू बराबर एंगल सी बाई एंगल सिमिलरिटी इन ट्राइंगल ए पी क्यू एंड ट्राइंगल ए बी सी, पूरा लिखो इसको ना, बाई एंगल सिमिलरिटी ट्राइंगल ए पी क्यू विल बी सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी। सही है, ये वाला एंगल इसके बराबर है और ये वाला एंगल इसके बराबर है। अब आपको जो जो साइड पता है उसको लिख लेते हैं। ए पी पता है तो ए पी अपॉन ए बी, पी क्यू पता है आपको तो पी क्यू अपॉन बी सी, और लास्ट वाला जो बचा वो भी लिख लेते हैं ए क्यू अपॉन ए सी, क्योंकि ये भी आपको चाहिए। अब देखो ए पी कितना है आपके पास 5, पी बी कितना है 2, तो 5 ए बी कितना हो जाएगा 7। अच्छा पी क्यू कितना दे रखा है 10, ए क्यू अपॉन ए सी। तो एक रिजल्ट तो आपको इन दोनों से मिल गया कि ए क्यू अपॉन ए सी कितना हो जाएगा 5/7। ये तो आंसर है सही। दूसरा आपको बी सी की वैल्यू चाहिए तो वो आपको कहाँ से मिल जाएगी, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 5 इंटू बी सी किसके बराबर आ गया 70 के, तो बी सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14 सेंटीमीटर। बी सी कितना आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। कर लोगे इस टाइप का क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन करते हैं। साइड की लेंथ ना दे के मान लो कुछ रेशियो दे रखा हो, जैसे ये लाइन है डी ई, ये बी सी के पैरेलल है। ये ट्राइंगल ए बी सी में लाइन डी ई जो है वो किसके पैरेलल है, बी सी के। आपको गिवन है ए डी अपॉन डी बी बराबर 2:3।
आपसे पूछ लिया जाए फाइंड DE अपॉन BC, तो बता सकते हैं क्या? आपको पता है कि ट्राइंगल ADE जो होगा वह किसके सिमिलर होगा? ट्राइंगल ABC के। ट्राइंगल ADE जो है वो किसके सिमिलर जाएगा? ट्राइंगल ABC के। तो आप यहाँ से क्या लिख सकते हो? AD अपॉन AB फर्स्ट टू, और DE अपॉन BC तो आपको चाहिए DE अपॉन BC, सही है। अच्छा, AD अपॉन DB 2/3 है, मतलब अगर AD 2x है तो DB कितना है? 3x है। इसका मतलब AD अपॉन AB को क्या लिखा जाएगा? 2/5, ये AD 2 और ये पूरा 5, DE अपॉन BC। तो आंसर कितना जाएगा? DE अपॉन BC बराबर 2/5। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस कर सकते हैं अब हम। अच्छा, हो सकता है इसमें कुछ वेरिएबल्स की फॉर्म में दे दे, एक्स की फॉर्म में दे दे, तो आपसे बोल दे कि एक्स की वैल्यू फाइंड करो। इस टाइप के क्वेश्चन भी हो जाएंगे अब इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ट्राइंगल ABC है, एक लाइन डाल दी मैंने इसमें PQR या PQ जो कि इसके पैरेलल है, और इसको इससे ज्वाइन किया हुआ है। इसको इससे ज्वाइन किया हुआ है, और ये पॉइंट है आपके पास E। आपको गिवन है PQ इज पैरेलल टू BC, AP अपॉन PB बराबर 2/5। फाइंड PE रेशियो EC। PE अपॉन EC कितना होगा? आपसे पूछा गया है PE अपॉन EC कितना होगा। तो एक चीज़ देखो यहाँ पे, सबसे पहले तो लाइन अगर पैरेलल गिवन है तो दिमाग में ये आता है कि ट्राइंगल को क्या कर दें? सिमिलर कर दें, क्योंकि आपसे जो बात की गई है वो कहीं ना कहीं इसके बारे में बात की गई है। अगर इनके बारे में सीधे सीधे बात होती तो हम क्या सोचते? BPT लगा दें। तो अब देखेंगे यहाँ पे ये लाइन जो है वो इसके पैरेलल है, तो हमें पता है कि ट्राइंगल APB जो होगा, APQ जो होगा वो किसके सिमिलर होगा? ट्राइंगल ABC के। अभी तो ये दिख रहा है यहाँ से। एक्चुअल में क्या है कि आपको तो ये रेशो चाहिए ना, तो ये रेशो के लिए आपको इन ट्राइंगल्स तक जाना पड़ेगा। अगर आप ध्यान से देखें ना तो ये वाला एंगल इसके बराबर है क्योंकि लाइन पैरेलल है, और ये वाला एंगल इसके बराबर है, तो ये दोनों ट्राइंगल भी तो आपस में सिमिलर होंगे। बोलो, तो अगर ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर होंगे ना तो आप इनके रेशो से इनके रेशो तक आओगे, और इनका रेशो कहाँ से मिलेगा? इसके रेशो से मिलेगा। सही है क्या? देखें कैसे, मैंने बोला कि ट्राइंगल APQ जो है वो किसके सिमिलर है, या इसको छोड़ो, पहले जो चाहिए ना उसकी बात करें। आपको तो PE अपॉन EC चाहिए, तो इन दोनों ट्राइंगल्स की बात करते हैं। ये वाला एंगल इसके बराबर, ये वाला एंगल इसके बराबर, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि ट्राइंगल PQE इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQE। किसके सिमिलर होगा? देखो, P से स्टार्ट किया है, सेकेंड वाले एंगल से स्टार्ट किया है, तो C आ जाएगा, फिर Q की जगह क्या आ जाएगा? B, और E, ट्राइंगल CBE। इसमें कोई दिक्कत है? अब इसके बाद देखो, आपको चाहिए था PE और EC, तो ये PE रहा और ये EC रहा, तो PE अपॉन EC ये किसके बराबर होना चाहिए? PQ अपॉन BC के। इक्वेशन नंबर 1। अब आपको क्या चाहिए होगा? PQ अपॉन BC चाहिए होगा। अगर PQ अपॉन BC आपको मिल जाए तो आपको जो रिक्वायर्ड रेशियो है वो मिल जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करें? इन ट्राइंगल ABC PQ इज पैरेलल टू BC, सो एंगल P बराबर एंगल B एंड एंगल Q बराबर एंगल C। वही चीज़ वापस है ना, बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी ट्राइंगल APQ इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC। ट्राइंगल APQ किसके बराबर होगा या किसके सिमिलर होगा? ट्राइंगल ABC के। तो यहाँ से आप बात कर सकते हैं कि AP अपॉन AB
इक्वल्स टू पी क्यू अपॉन बी सी। अब आपको गिवन क्या है, ए पी अपॉन पी बी गिवन है। ए पी अपॉन पी बी 2/5 है, मतलब अगर ये 2x है तो ये कितना हो जाएगा 5x। तो ए पी अपॉन ए बी कितना हो जाएगा 2/7। और पी क्यू अपॉन बी सी किसकी इक्वल था यहाँ से, पी ई अपॉन ई सी के। तो पी ई अपॉन ई सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास यहाँ से 2/7। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक डायग्राम गिवन है आपको जिसमें ये जी एच डी, ये ई और ये एफ। जी एच डी ई एंड एफ आपको गिवन है। एंगल जी एच ई बराबर एंगल डी एफ ई, डी एच बराबर 8 सेंटीमीटर, डी एफ बराबर 12 सेंटीमीटर, डी जी बराबर 3x - 1, डी ई बराबर 4x + 2। फाइंड डी जी एंड डी ई, दोनों फाइंड करने हैं आपको। देखिए आपको कुछ साइड्स पता है, जैसे डी एच पता है ये 8 है, डी एफ पता है 12 है, डी जी मतलब पूरी साइड पता है, और डी ई ये वाली साइड पूरी पता है। और आपसे पूछा है डी जी डी ई के बारे में, इसकी लेंथ क्या होगी, मतलब एक्स की वैल्यू क्या होगी। डी जी वैसे तो 3x - 1 है और डी ई 4x + 2 है। अब आपको अगर इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए तो आपको क्या चाहिए होगा, यहाँ से एक्स की वैल्यू चाहिए होगी। अब एक चीज़ देखें ध्यान से, ये परपेंडिकुलर है सही, अगर ये वाला एंगल थीटा हुआ तो ये 90 हो जाएगा, और ये कितना जाएगा 90 - थीटा, थीटा 90 90 - थीटा, क्योंकि ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। अब ये अगर 90 - थीटा है और ये थीटा है तो ये कितना आ जाएगा 90, सॉरी थीटा, ये 90 - थीटा है और ये 90 है तो ये कितना जाएगा थीटा। अब अगर आप इन दोनों ट्राइंगल्स को देखें अलग अलग, एक ट्राइंगल है आपके पास ट्राइंगल जी एच डी, और दूसरा ट्राइंगल है आपके पास ट्राइंगल ई एफ डी। तो ये वाला एंगल 90 डिग्री यहाँ पे, इसमें ये वाला एंगल 90 डिग्री, और एंगल डी 90 - थीटा दोनों में कॉमन है। इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल आपस में कैसे हो गए, सिमिलर हो गए। दोनों ट्राइंगल आपस में कैसे हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। और दोनों ट्राइंगल अगर आपस में सिमिलर हैं तो साइड का रेशियो मिल जाएगा क्या, जिससे हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। इन ट्राइंगल जी एच डी एंड ट्राइंगल ई एफ डी, एंगल h बराबर एंगल f 90 डिग्री, एंगल d बराबर एंगल d कॉमन, बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी ट्राइंगल जी एच डी विल बी सिमिलर टू ट्राइंगल जी एच डी। ऐसे चले हम, पहले खाली वाला फिर 90 वाला फिर 90 - थीटा, मतलब ई एफ डी। सही है। अब साइड का रेशियो बराबर कर दें यहाँ से, देखो जी एच अपॉन जो पता है उसी की बात करेंगे। जी एच के बारे में तो आपको पता ही नहीं है कुछ यहाँ पे, तो उसकी बात मत करो इस बात के लिए।
डी जी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है, डी जी अपॉन डी ई और डी एच अपॉन डी एफ, ये रहा डी एच अपॉन डी एफ। वैल्यू पुट कर सकते हैं हम यहाँ पे, डी जी की जगह क्या रख देंगे 3x माइनस 1, डी ई की जगह 4x प्लस 2, डी एच की जगह 8 और डी एफ की जगह 12। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ये 2/3, 3 इंटू 3x माइनस 1 बराबर 2 इंटू 4x प्लस 2, 9x माइनस 3 बराबर 8x प्लस 4। तो x की वैल्यू क्या जाएगी 7, x की वैल्यू क्या जाएगी आपके पास 7। अब आपको जो चाहिए उसकी बात कर लेते हैं। आपको क्या चाहिए था, डी जी एंड डी ई चाहिए था। तो डी जी की लेंथ कितनी थी आपके पास 3x माइनस 1, x की जगह क्या रख दो 7, तो 20 आ जाएगा। और डी ई जो है सेंटीमीटर में, डी ई आपके पास है 4x प्लस 2, x की जगह क्या रख दो 7, कितना जाएगा 30। क्लियर है बात, तो कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। आपको दो ट्राइंगल दिए हुए थे, आपने अगर देखा उसमें तो आपको दिख रहा है कि दोनों ट्राइंगल्स जो हैं, या ये जो डायग्राम था इसके अंदर कुछ इस टाइप से डायग्राम बना हुआ है कि इसमें ये दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर हो रहे हैं। अगर ट्राइंगल्स में और भी सिमिलर हो जाएंगे ऐसा नहीं है, ये थीटा है तो ये 90 है, 90 माइनस थीटा हो जाएगा, तो ये ट्राइंगल ये वाला भी सिमिलर ही है, ये भी सिमिलर ही है। लेकिन हमने उन्हीं ट्राइंगल्स को काम में लिया है जिनकी हमें रिक्वायरमेंट थी। हमें इस साइड के बारे में कोई मतलब नहीं है, हमें इस साइड से भी कोई मतलब नहीं था, हमें तो इन साइड से मतलब था पूरी से इससे, तो हमने केवल इन्हीं ट्राइंगल्स को लिया है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आर पी क्यू एल एम एन, आपको गिवन है इसमें पी क्यू इक्वल्स टू 16, क्यू आर इक्वल्स टू 10, आर एल रेशियो एल पी बराबर 2:3, फाइंड पी एन एंड आर एम, फाइंड पी एन एंड आर एम। देखिए ध्यान से, आपको गिवन है कि पी क्यू आर एस जो है ना वो एक पैरेललोग्राम है। पी क्यू आर एस क्या है, एक पैरेललोग्राम है, और इस टाइप से इस लाइन को एक्सटेंड किया है, इसको ज्वाइन किया है, और ये कुछ रेशियो आपको यहाँ पे दे रखा है। आपसे पूछा है कि पी एन और आर एम की वैल्यू क्या होगी। चलो देखें ध्यान से। अभी मैंने कुछ देर पहले जब आपको कुछ पॉइंट्स बता रहा था कि इस टाइप की सिचुएशन बन सकती है क्वेश्चन में, तो देखो ये वैसी सिचुएशन है, ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा और ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा क्या, तो ये दोनों ट्राइंगल आपस में कैसे हो गए, सिमिलर हो गए। जो जो आपको पता है वो भी लिख देते हैं एक बार के लिए। आपको पता है कि पी क्यू 16 है और क्यू आर जो है वो 10 है, तो अगर आपको ये वाली साइड पता है और ये वाली साइड पता है और आर एल रेशियो एल पी पता है, मतलब इनका रेशियो पता है, तो हम इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर करके इसके बारे में बात कर सकते हैं क्या, पी एन के बारे में। देखो कैसे, अगर मैं इसको लिख दूँ डायरेक्ट, तो ट्राइंगल आर एल क्यू जो होगा वो किसके सिमिलर होगा। देखो आर एल क्यू फर्स्ट वाला एंगल, फिर ब्लैंक एंगल, फिर सेकंड वाला, फर्स्ट ब्लैंक एंड सेकंड, पी एल एन, ट्राइंगल पी एल एन के सिमिलर होगा। दोनों ट्राइंगल आपस में कैसे होंगे, सिमिलर हो जाएंगे। अब दोनों ट्राइंगल अगर आपस में सिमिलर हैं तो रेशियो बराबर कर सकते हैं हम लोग। जो रेशियो गिवन है, जो चाहिए उसी की बात करेंगे। देखो आर एल आपको पता था, पी एल आपको पता था, इनको लिखेंगे आर एल अपॉन पी एल। पी क्यू आपको, क्यू आर आपको पता है और पी एन आपको चाहिए, तो इनकी बात करेंगे। तो आर क्यू अपॉन
पी एन, सही है। अब आर एल अपॉन पी एल की वैल्यू आपको पता है क्या, ये 2/3 गिवन है, क्यू आर आपके पास 10 है और पी एन आपको चाहिए। तो अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो यहाँ से पी एन की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 15, पी एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15, सही। हाँ, अगर आप बोर्ड एग्जाम्स की बात करते हैं जिसमें आपको सॉल्यूशन लिखना है प्रॉपर, तो आप क्या करेंगे, इस चीज़ को यहाँ से स्टार्ट नहीं करेंगे, इसमें लिखेंगे चीज़ों को ऊपर। जैसे यहाँ लिखेंगे ट्राइंगल, मैं लिख देता हूँ इसमें, इन ट्राइंगल आर क्यू एल एंड ट्राइंगल पी एन एल, एंगल एल आर क्यू बराबर एंगल एल पी एन, एंगल आर क्यू एल बराबर एंगल पी एन एल बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी। इस टाइप से पूरा लिखेंगे जैसे हम कॉन्ग्रुएंसी में लिखते हैं। ये रीजन क्या है इनका, ऑल्टरनेट इंटीरियर, ऑल्टरनेट इंटीरियर, और इसमें भी सेम वही रीजन है। इस टाइप से आप प्रॉपर सॉल्यूशन लिखेंगे इसका यहाँ तक, ठीक है। अब आपको चाहिए आर एम, तो आर एम कहाँ से मिलेगा आपको, यहाँ से। तो यहाँ से अगर आप देखो तो कौन से दो ट्राइंगल पकड़ोगे, ये दो ट्राइंगल पकड़ सकते हो क्या, क्योंकि ये वाला एंगल इसके बराबर है, ये एंगल 1 है तो ये भी एंगल 1 है, ये एंगल 2 है तो ये भी एंगल 2 है। तो इसके लिए आप डायरेक्ट लिख दें, ट्राइंगल आर एम एल इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी, देखो आर वाला एंगल किसके बराबर है, पी के, एम वाला क्यू के, तो क्या लिखेंगे पी क्यू एल। अब जो चाहिए उसके बारे में बात कर लें एक बार। आपको चाहिए आर एम, तो ये तो लिखना ही पड़ेगा आर एम अपॉन पी क्यू, और ये आर एल अपॉन पी एल, ये पता ही था, सही है। आर एल अपॉन पी एल की वैल्यू तो आपको पता है 2/3 है, आर एम आपको चाहिए, पी क्यू की वैल्यू आपको पता है क्या, पी क्यू कितना है आपके पास 16, तो यहाँ से आर एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 32/3, 16 इंटू 2 32/3, सही। कर लेंगे इस टाइप से। तो आज के लेक्चर को यहीं कंक्लूड करते हैं। आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा है, क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी, कौन कौन से क्राइटेरिया होते हैं, उनके ऊपर बेसिक क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं, उनमें से कुछ क्वेश्चन हमने किए हैं। नेक्स्ट क्लास में क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी को फिर से कंटिन्यू करेंगे, इसके ऊपर कुछ और वेरियस वेराइटी के क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।